Welcome to Celebrity MasterChef, co-powered by The Eyes of India. हम सब पूरे जोश से हमारे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किचन में एंटर करते हैं। और मैं देखती हूँ कि साइड में एक वॉल लगी हुई है। इस हफ्ते आप सबकी सीटी बजने वाली है, क्योंकि इस हफ्ते होगा हमारे इस सीजन का पहला सेलिब्रिटी एलिमिनेशन। लंबी खामोशी ये सुनने के बाद और हम सब थोड़े से सीरियस हो गए हैं। आज के चैलेंज का कनेक्शन जो है वो आज से है, क्योंकि हम आज में तो जीते हैं लेकिन हमारे साथ होती हैं हमारी पास्ट की मेमोरीज। हमारे आज में कहीं ना कहीं हमारे कल की यादें जुड़ी होती हैं। जैसे कहते हैं ना, वो किसी गाने के साथ यादें जुड़ जाती हैं, वैसे ही खाने के साथ भी यादें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब याद घर के खाने से जुड़ी हो तो उसके आगे हर याद फीकी हो जाती है। हम जा रहे हैं एक ऐसे जोन में जो आपके दिल के बहुत करीब है। इसी दीवार में छुपा है आज के चैलेंज का राज। अभी इसमें से कौन सा चैलेंज निकलेगा? सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि क्या हो सकता है इस दीवार के पीछे। और फिर फारा मैम आई और उन्होंने पहला जो ब्लैक फ्रेम था उसे फ्लिप किया। मैं देखती हूँ कि उसमें मेरे पापा और करण की फोटो है। दिस इज दिस ईयर्स दिवाली। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में हम फरार बनाते हैं और एक ट्रेडिशन है जहां हम अपना फरार दूसरे के फैमिली को जाके देते हैं, जिसमें आते हैं सेब, करंजी। तुम्हें उसमें पसंद क्या है? करण जी। करंजी से करण जी, Why is this photo special? I'll tell you why, because this Diwali was also my father's birthday. Oh, yeah. अगली मेमोरी देखें। ये कौन है? ये कौन है? ये होगा गौरव? So cute। गौरव, कौन से वाले हो तुम? जो स्टाइल मार रहा है फोटो में। इतनी पुरानी फोटो है, ये मेरे नाना के घर की फोटो है। स्पेशल चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो थाली में मटन रखा हुआ है या और हम दोनों साथ में, मानस है मेरा ब्रदर, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाते थे और हमारा कंपटीशन होता था। पतंगे बहुत उड़ती थी वो जिस एरिया में रहते थे, तो मेरा और मानस का कंपटीशन होता था कि जो ज्यादा पतंग लूटेगा उसको एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ मटन मिलेगा। ये जो मटन है ये मेरे नाना बनाते थे। अरे वाह। और बेस्ट पार्ट है, अब मैं खाता भी नहीं नॉनवेज, बट या जब नाना मटन बनाते थे उनकी कुकिंग में एक स्वाद होता है, एक अपनापन होता है, एंड वो स्वाद और बिलीफ बहुत ही अलग था। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कभी ऐसी कोई डिश बनाऊं। आई एम श्योर गौरव, उनके हाथ का खाना कोई भी बीट नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। What a happy family. प्राइसलेस। एकदम से जब मैंने वो फोटो देखी और मेरी आंख भर आई। ये ओकेजन क्या था दीपिका? तो ये रोहान का फर्स्ट बर्थ। फर्स्ट बर्थडे। फर्स्ट बर्थ। ओह, मेरी जिंदगी के दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स ये दोनों हैं। कभी कभी होता है कि आप जिंदगी में चल रहे हो लेकिन आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। शोएब केम इनटू माय लाइफ एंड ही मेड श्योर कि तुम अपने लिए जियो, तुम वो हर चीज रिवाइव करो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें खुशी देती है। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आज मैं यहाँ हूँ। अमेजिंग। ब्यूटीफुल पिक्चर। भाई क्या बात है। फैजू,
देखो आपको सामने दिख रहा होगा एक ट्राइपॉड स्टैंड है व्हाइट कलर का। हाँ। और मेरे पीछे एक बैकड्रॉप दिख रहा है। मैम ये 10 साल पहले की फोटो होगी। तो ये जो बैकड्रॉप आप देख रहे हो वो मेरे घर का डोर है। तो 10 बाय 10 का मेरा घर था और मेरे अब्बू ने भंगार के वहां से व्हाइट कलर का दरवाजा लेके आए थे। वो टाइम पे मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था। वो आप बैकड्रॉप देख रहे हो वो मैंने इसलिए यूज किया है कि लोगों को लगे नहीं कि मैं स्लम से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियोस बना के ही became India's #1 टिकटॉकर। सर ये क्या टाइम था मेरा, मतलब गोल्डन टाइम था वो उस वक्त का, कि जब मैं प्रॉपर हासिल कर रहा था मेरी लाइफ के लिए। चीज़ें चल रही थी बहुत गड़बड़, बट उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप अपनी गुर्बत बेचते नहीं है, इसी वजह से आप बहुत आगे जाएंगे। यस। और आप पेड़ बनेंगे और पेड़ बनने के बाद वापस बीज भी देंगे, जब वापस से ऐसे कई फैजुओं की मदद होगी। ये भी मैं आपको बता देता Wow, what a lovely आई thing. कैन से दैट। That's her brother. Hey. निक्की, ये साथ में कौन है तुम्हारे? Ma'am, he's my brother. He's no more. ये कितने साल का था निक्की? मेरे से 3 साल बड़ा था। He was 29 and he passed away. When? 3 साल पहले। अभी कोविड में? या मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हुए थे उसके। आपके भाई का नाम क्या था? जतिन। आई थिंक जतिन जहाँ भी है, ही इज वॉचिंग ओवर यू। He is. और वो चाहेगा कि तुम हैप्पी हो। I know how it feels. I lost my mom this year, and that grief will never go away. But we have to move. You know what I mean? I'm not able to move. मैं मम्मी पापा के साथ बैठ के रो भी नहीं पाई हूँ। Because if I'll cry, they'll cry more. ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि हम उनकी याद को, उनके प्यार को अपनी सपोर्ट बनाएं और आगे बढ़ें। कितने साल पहले है? मैंने अपना YouTube चैनल 2014 में शुरू किया था और ये 10 साल हो गए थे। तो 10 साल बाद 2024 में मेरे मेहनत को नेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया। तो ये मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। वाओ, वाह, हैप्पी मेमोरी, वेल डन। एक एक करके यहाँ पे सबकी जो है इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज शेयर हो रही हैं। वो यादें हम सब कंटेस्टेंट से जुड़ी हुई यादें थी। मेरा और मेरे बेटे का अभिजीत का फोटो था, देख के बहुत खुशी हो गई। बड़ा अच्छा लगा और वापस उन यादों को जीने का एक मौका दिया सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ने। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है, इसे किसी भी प्रोडक्ट को उसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी के कारण प्रदान किया जाता है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है लाकाडोंग टर्मरिक। लाकाडोंग हल्दी जो मेघालय के जयंतिया हिल्स में उगाई जाती है। ये हल्दी अपने ब्राइट येलो कलर और हाई कर्क्यूमिन कंटेंट जो कि लगभग 6.8 से 7.5% जो आम हल्दी के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ये आम हल्दी के मुकाबले काफी ब्राइट और हाई कर्क्यूमिन होती है। सेलिब्रिटी कुक्स, अब आते हैं चैलेंज पे। खाने में इंग्रेडिएंट के सही तालमेल के साथ इमोशंस को भी बैलेंस करके आज आपको एक नायाब डिश बनानी है। उस डिश में आपकी सारी यादें और कहानियां होनी चाहिए। आज अपनी यादों को अपनी डिश में ऐसे मिलाइए कि हम कभी भूल ना पाए। दिस डिश शुड बी योर ट्रिब्यूट योर लव्ड वंस। इमोशन ड्रिवन कुकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इमोशंस। कई बार हम इमोशनल होके खाने में एक्सेस कर देते हैं। ये गलतियां
हो सकती हैं, होती आई हैं, इनका ध्यान रखिएगा। आज की डिश डेफिनेटली स्पेशल है, थोड़ा सा इमोशनल एंगल का है, थोड़ा ज़्यादा है, बट नेवरदलेस इस कंपटीशन में मुझे अच्छा करना है। It's a tribute for my brother, so I'm going to take this challenge very seriously. और इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 70 मिनट। आज जिसकी बेस्ट डिश होगी उस सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। प्लीज गॉड प्लीज। एडवांटेजेस बहुत फायदे के होते हैं, इसलिए मैं आज पूरी मेहनत करूंगी, एक बेस्ट डिश बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आपके लिए 2 मिनट के लिए खुली रहेगी। और वो 2 मिनट इन 70 मिनट में इंक्लूडेड। अरे 2 मिनट में तो कुछ नहीं आएगा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और आपके 70 मिनट शुरू होते हैं अब। चलो। हम लोग भागे, मुझे तो डर लग रहा था कि यार ये भागने में ही कहीं हमारे 2 मिनट खत्म ना हो जाए। कॉर्नफ्लावर कहाँ है? बाजिल कहाँ रखा बाजिल? फेटा किधर है? फेटा। ओए बटर खत्म कर दिया तुमने यार। यार मुझे बटर चाहिए था। चलो गाइस 30 सेकंड्स ओनली। दीपिका आपने ले लिया क्या ये सब? आपको चाहिए? ले लो। हाँ, मैं लंच ऑफ बना रहा हूँ। ले लो। थैंक्स टू दीपिका, उसने मुझे गोश्त दे दिया, नहीं तो मैं दूसरे डिश पे जा ही नहीं पाता था उस 2 मिनट के अंदर। 10 सेकंड। 10 9 8 7 Where's मैदा? 4 मैदा कहाँ है? लेफ्ट लेफ्ट कहाँ? 2 1 stop. Out everyone. तो मैं जल्दी से अपने डेस्क पे सामान लेके आ गई। मुझे एप्पल रबड़ी बनानी थी रूहान के पर्सपेक्टिव से, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं एप्पल भूल गई हूँ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट रबड़ी तो बना लूं। तो मैंने रबड़ी के लिए दूध चढ़ा दिया और साइड में मैंने अचारी मटन बनने रख दिया, क्योंकि मटन का कुक होना इतने वक्त में वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। रॉ मीट आप नहीं सर्व कर सकते। मैंने तो पहली बार में डिसाइड कर लिया कि मैं तो मेरे पापा का फेवरेट तावड़ा रसा और वड़े बनाऊंगी। ये डिश मैं अपने भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी क्योंकि उसको फिश बहुत पसंद है। आज पैना कोटा बना रहा हूँ विद पोस्ट पियर। जब ये डिश मैं बना रहा हूँ तो पिछले हफ्ते जो हुआ है वो बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है। मेरा फोकस वो मेरे खाने पर है। बेटे को अच्छा लगता है नॉनवेज, तो मैं फ्राई चिकन बनाती हूँ। समझ नहीं आता मुझे क्या हो रहा है आज। मुझे लगता है कुछ भूल गया। पता है भाई, आज मुझे पता नहीं मैं क्या भूल गया, पर कुछ तो भूला मैं। और मैंने सोचा भैया अब मैं क्या बनाऊं कि मतलब मेरा बचपन से रिलेट हो। तो मैंने सोचा मैं लज़ाने बनाऊं। मुश्किल डिश है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट हाँ कोशिश जरूर करूंगा मैं। आज केक बना रही हूँ, कोकोनट केक। वो अभी बनता है नहीं बनता वो मुझे भी नहीं पता। टेंशन हो रही है, बट मैं चाह रही हूँ टेंशन मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे। हालत हो रही है खराब बहुत ज्यादा। जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था तो गुलाब जामुन मेरी सबसे हिट रेसिपी थी, लेकिन वो ब्रेड की थी। तो मैंने सोचा ब्रेड नहीं बना के जब हम मास्टर शेफ में हैं तो क्यों ना उसको और अच्छा से एलिवेट करके बनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन चीज़ केक। मैंने 2 गुलाब जामुन फ्राई किए, 2 तो सही निकल गए, तो मुझे लगा कि हाँ गुलाब जामुन बन जाएंगे, लेकिन 2 के बाद गुलाब जामुन जो है वो तेल में फटने लगे। फिर मुझे टेंशन होने लगा कि मेरी पूरी डिश जो है वो गुलाब जामुन पे ही टिका हुआ है, और अगर वही अच्छा नहीं बना तो फिर मैं मुंह क्या दिखाऊंगी जजेस को, और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं नहीं बना पाई। तो हम लोग इतने टाइम से मास्टर शेफ कर रहे हैं और ये वाला जो चैलेंज है ना, ये सबसे खूबसूरत होता है। बट आपके लिए वो कौन सी याद है, वो किसकी याद है जो आपको खाने के साथ वापस कनेक्ट करती है? ये देखो, ये मैं हूँ और मेरी दादी। कितने प्यार से देख रही है आपको। So she is my guardian angel, the best cook in the world. You still remember the flavor? Of course. और वो दादी जब थोड़ी बूढ़ी हो गई
शी वाज ऑलमोस्ट 100 व्हेन शी पास्ड अवे। तो फिर वो ना दाल में शक्कर, चाय में नमक, क्योंकि शी कुड नॉट सी, तो उस वजह से आई स्टार्टेड कुकिंग टू हेल्प उनको हेल्प करने के तो लिए। ऑल्सो वी हैड टू ईट फूड। तो मेरी कुकिंग की जर्नी वहीं से शुरू हुई। देखिए समय बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, पर वो जो रियल इमोशंस है खाने के साथ जुड़ी है वो कभी नहीं बदलती। दैट इज ट्रू। आई होप दे डोंट फॉरगेट आज का मकसद क्या है इन बिटवीन दीज इमोशंस। Celebrity cooks, 20 minutes up, 50 मिनट बचे हैं। अभिजीत, बाप रे बाप रे। देखते ही ओहो, ये क्या हो रहा है यार? पर्पल कैबेज हो रहा है। क्या कुछ यहाँ। सुंदर दिख रहा है। क्या बना रहा है? क्या बात है अभिजीत? मैं घर पे बच्चों को कभी स्कूल के टाइम में पढ़ाई का प्रेशर रहता है या स्कूल का एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, तो मैं उनके लिए डिमसम बना देता हूँ। तो मैं आज डिमसम बना रहा हूँ। मेरे लाइफ में नहीं सोचा था अभिजीत सावंत, गुड महाराष्ट्रियन बॉय, इज गोइंग टू मेक डिम सम्स। गुड। दिस इज द मैजिक ऑफ मास्टर शेफ। अरे भाई ये देखो, और इसको पापा क्या बना रहे हैं? डिम सम्स। आज बच्चों ने मुझे एक लकी चार्म दिया है, तो लकी चार्म तो स्वीट, वो खुद बनाया हाथ से वो लोग जी। ने। लेट्स होप यू आर इन द टॉप टुडे। यस, आप कोई डिश बना रहे हो जो कि सिर्फ बनानी है तो बात अलग है। जब उसमें फैमिली के इमोशंस भी हो तो आपका प्रेशर जो है वो तिगुना हो जाता है। फैजू is cooking. हाय फैजू, हाय मैम। क्या बना रहा है? मैम मैं डब्बा गोश्त का अरे वाह, भी बना रहा हूँ और लैम्ब चॉप के साथ में मैं उसको सर्व करूंगा। कुछ अलग है ये। कुछ अलग नॉर्मली है। चॉप्स नहीं जाते डब्बा को। कुछ जल रहा है फैजू, कुछ जल रहा है। फिर से बनाना पड़ेगा। वापस कर, आराम से उसको। फ्लेम बहुत हाई है। दिखाएंगे एक बार अपने लैम्ब चॉप्स। लैम्ब चॉप्स मैरिनेशन किया हुआ है सर अभी। खटास के लिए क्या डाला है इसमें? नींबू का रस है। बहुत प्रोफेशनल हो गया यार फैजू तू। तुझे लगा था यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कभी? नहीं मैम, लगा तो नहीं था इसलिए आया हूँ। और तेरे को मजा आ रहा है। What I like is he is enjoying himself. मगर मैंने भी नहीं सोचा था कि खाना बनाने में मेरे को इतना फन होने वाला है और टाइम कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। अब तो सोच लो रमजान के महीने में सिर्फ अच्छे अच्छे डिश मैं ही घर पे सबको बना के खिलाऊं। फैजू, एक बात बताऊं मैं आपको, रेगुलर तेल में कोई भी चीज़ को स्टर फ्राई करते हैं तो फ्लेवर्स कम होते हैं। हम उसी न्यूट्रल ऑयल में जब थोड़े फ्लेवर्स ऐड करेंगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे, तो उससे इस लैम्ब का फ्लेवर और बढ़ेगा। इससे आपकी डिश का टेस्ट और एनहांस होगा। ये था आज का टिप ऑफ द डे। ओके, थैंक यू। मेरा भी टिप हो गया है। प्याज मैंने पैन में डाला, क्या बॉम्ब हुआ ये आग की भैया। मैंने सोचा कि पूरा सेट ही चलने वाला था आज। Rajiv is trying to burn me. मैं सोचा मैं फ्रेंच फ्राइज बनाऊं। जब मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने गई मेरी वाट लग गई। मेरे फ्रेंच फ्राइज टूट गए। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा केक बन नहीं रहा था क्योंकि जो मैंने घर पे प्रैक्टिस की थी उसमें तो वो बहुत ज़्यादा पतला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं इसको और चलाऊं, क्या करूं। थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस रख, सब बेस्ट होगा। तो मैंने अपना केक अभी ओवन में डाल दिया। और मेरे बाजू में थे चंदन जी। तो चंदन जी जो बना रहे थे वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, पता नहीं क्या था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वीक भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जो लोग लो थे आज उनमें फुल कॉन्फिडेंस था और आज वो ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकाबू और बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। मैं कहा चंदन जी आज पराठा भी नहीं दिख रहा, आज सब्जी भी नहीं दिख रही। हाँ जी, आज मैंने कुछ मेरी अपनी जो मेरी पास्ट की मेमोरीज हैं वो मैंने कुछ नई चीज़ बनाई है। कैसे? एक्चुअली मैं ना जब छोटा था ना, बड़े बड़े अमीर लोग जो खाना खाते हैं ना,
तो सिर्फ वो देख ही सकते थे, हम खा सकते नहीं थे। तो फिर ऐसे मैंने 7वीं 8वीं क्लास में मैंने एक डिश देखी थी, लेकिन खाई नहीं थी, लेकिन वो मेरे जहन में थी। तो वो मैंने आज बनाई है सर, वो पैना कोटा विद पोस्ट पियर बनाया है और साथ में स्ट्रॉबेरी की सॉस बनाई है। ओए होए, ये अमृतसर वाले सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे तेरे को? पाजी जब मैं जब पराठा बनाता हूँ तो मेरे को सर ये होता कि यार ये मास्टर शेफ लेवल नहीं है। तो मैंने किया छलांग मारना बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने छलांग जो है ना मारी है, पूरे जोर लगा के मारी है। जी। अब जब आप लैंड करेंगे तो सर के बल या पैर के बल, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो मेरे को फिर वो याद आ रहा है कि वो कहेंगे चंदन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो इस शो में, इस डिश का अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। Concentration is full on. क्या बना रहे हैं दीपिका? Because it is family, it is remembering them. तो शोएब का फेवरेट है अचारी मटन जो मैं यहाँ बना रही हूँ। मैं खा चुकी हूँ। With naan and Ruhan loves sweet and he loves his fruits. तो इसीलिए मैं बना रही हूँ एप्पल रबड़ी। वाह। और ये थोड़े से वो पिकल करके रखा है मैंने, चिलीज एंड शैलोज एंड हो जाएगा टाइम पे? हाँ हो जाएगा, बस ये कुक हो जाए मेरा वरी वही। मटन गल गया? हाँ थोड़ा सा और गलेगा। गला दो। ऑल द बेस्ट दीपिका। सिर्फ एक चीज के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ज्यादा मत करिए। सबको खुश करने के चक्कर में कोई खुश नहीं हो पाता। ओके? मैं थोड़ा सा घबराहट में हूँ क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें मैं अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट होपिंग कि टाइम के रहते मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ। आपके 70 मिनट में से 40 खत्म हो चुके हैं। ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट। लेट्स गो। जैसे ही जजेस ने बोला कि अब आपके पास सिर्फ आधी घंटा बचे हैं, गुलाब जामुन बन रहे हैं और तेल में फट जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब क्या करूं, मतलब सबकी डिशेस आधी कंप्लीट हो रही है और मैं अभी गुलाब जामुन पे ही अटकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ उस समय। फिर मैंने दूसरे साइड गैस पे रबड़ी के लिए दूध चढ़ा दिया कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये गुलाब जामुन चीज़ केक मुझसे बनने वाला है, तो मैं रबड़ी बना लूँगी। तो जैसे शेफ बोलते हैं कि सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं, मैंने सिर्फ पानी में मेरा चिकन उबलने के लिए रखा है, ना मेरा आटा बना है ना मेरा कुछ बना है, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा है ही नहीं। और मैं अंडा भूल गई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो इस डिश में रैवियोली जाएगी ही नहीं, अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सेलिब्रिटी कुक्स, गुड न्यूज। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आपके लिए अब से खोल दी जाए। मैं जा रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल। मैं भाग भाग के जाती हूँ। अंडे और चावल का आटा ले आती हूँ। मैंने दही उठाया, एप्पल उठाया, घी उठाया। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही उठा रही हूँ, मुझे भरोसा नहीं है बाद में बोलेंगे कि फिर बंद कर रहे हैं तो क्या होंगे। मैंने सोचा मैं तो पहले ही 2 मिनट में सब ले आया हूँ, अब ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, जो है पहले उसको यूज़ करके खाना बनाते हैं। अब मैं 4-5 चीज़ें कर रहा हूँ और उसमें सामने आ जाते हैं शेफ विकास और शेफ रणवीर, और मैंने कहा अब तो फंसा। ये बन गया? नहीं, आई जस्ट केप्ट इट हाफ अभी, मतलब मोर देन हाफ। नहीं, अभी इसके साथ क्या होना है गौरव? तो ये जो है ये मटन चॉप्स हैं जो मैं अपने नाना जैसे बनाते थे वैसे बना रहा हूँ, और इसके साथ क्योंकि वो रम के शौकीन थे तो रम सॉस है जिसमें रम, शुगर और बटर है, और उनको आलू पसंद थे, लेकिन क्योंकि हम मास्टर शेफ में हैं एंड आई वांट टू गिव इट मास्टर शेफ का तड़का, सो आई एम यूजिंग पर्पल पोटैटोस फॉर मैश पोटैटोस, और साथ में थोड़े से मैंने ब्लांच करके वेजीज रखे हुए हैं व्हिच एट द एंड आई एम गोइंग टू टॉस इन। या 2-3 चीजें हैं गौरव। पहली चीज तो ये कि लैम्ब थोड़ा ज्यादा पक चुका है ऑलरेडी। अच्छा, इसको अगर आप और पकाएंगे बगैर पानी का छींटा मारे हुए तो ये बहुत ज्यादा चूई हो जाएगा। मैंने स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, आपका आइडिया बड़ा अच्छा है, रम और मटन, इट गोज रियली वेल, लेकिन आपके टेबल पे कहीं पर भी काम करने की जगह नहीं है। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फर्स्ट। ओके सर। तीसरी चीज, जितने ज्यादा एलिमेंट्स आप डालेंगे उतनों को संभालना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ओके। मैंने कोशिश तो नहीं की थी ओवर कुक करने की, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर चाह रहा था कि, लेकिन फिर उसको मैंने स्टॉक जो था मटन का उसको डाल के थोड़ा सा उसको मेलो डाउन कर दिया, तो बहुत सही इनपुट था उनका। कविता जी क्या बना रहे हो? मैं गुलाब जामुन चीज केक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रायल एंड एरर कुछ चल रहा है, 3 ही गुलाब जामुन। गुलाब जामुन
नहीं, वो बेक में गया और ये रबड़ी मैंने बैकअप में बनाया था कि अगर वो नहीं बना तो, लेकिन वो जल गई। कोई बात नहीं, तो जो खाएंगे वो तो जले हुए नहीं है ना? अभी तक तो नहीं। चलिए, अभी तो तक अभी तो आपने नहीं। चीज केक बेक किया है, उसमें आपने कौन सी क्रीम चीज यूज करी है और whipped क्रीम क्रीम? चीज नहीं, क्रीम चीज सिर्फ क्रीम चीज यूज क्रीम करी, चीज के साथ फ्रेश क्रीम डालना भूल गए, डालना भूल गए। वो पैंटे खुली है, लेकिन वो तो बेक में अब गया। तो बेकिंग में चला गया ना। अब एक काम करते हैं, पहले तो घड़ी की तरफ देखते हैं कि ऐसा ना हो कि चीज केक पहले बेक ना हो फिर ठंडा ना हो। अब थोड़ा समय से पीछे चल रहे हैं। और तीसरी चीज प्लेटिंग वेटिंग अभी सोच लेते हैं, है ना? जो चीज जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध कर रे कविता। टेंशन क्रिएट हो रहा था कि समय खत्म होने से पहले अगर मैंने उसका नहीं बनाया तो फिर वो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती। कविता जी को थोड़ा भूलने की आदत है, कभी मिर्ची भूल रही है, कभी चीज केक। चल कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, टेस्ट ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, डू वेल। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे अभी वो पैशन फ्रूट का सॉस भी बनाना है, तो चीज़ें मुझे इंस्टॉलमेंट में याद आ रही है। यहाँ पे शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। निक्की, क्या हो रहा है? फिश फ्राई बनाया है। आई एम नॉट श्योर कि कैसे बनाए। मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, वो सॉगी हुए। साथ में अभी ऑप्शन क्या है? फ्रेंच फ्राई जैसे तो क्या करेंगे फिर? फिश एंड चिप्स है विद द डिप एंड आई एम मेकिंग सम नाइस विनेगर एंड ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग। तो चिप्स कहाँ हैं फिर? चिप्स नहीं बने मेरे से। चिप्स नहीं बने, सबसे सस्ती बना चीज़ दो ना। दुनिया की। पहली चीज तो ये कि वहाँ बहुत किस्म के आलू पड़े हैं, आपने सही किस्म का आलू उठाया कि नहीं? ये आलू मीठा है। प्रॉपर पोटैटो उठा ले। मैंने पहले वही सोचा था। उठा ले, सोच मत ना, तो पैंटी तो खोल के रखी तेरे लिए हमने। मैंने कहा इस मौके पे चौका मारते हैं और मैं गई पेंट्री में, मैंने पोटैटोज उठा लिए, ब्लैक पोटैटो। फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लैक पोटैटोज के साथ फ्रेंच फ्राइज बनाऊं। मैंने उसको स्लाइस किया और मैंने उसको डीप फ्राई किया। खून भरी मांग हो गया आज ने, देखो जिंदगी का पूरा सार लगा दिया मैंने। आज बस क्लियर हो जाऊं। सुनो, इतना तेरा ताम झाम धाम धाम। आई नो, आई ऑलवेज डू दिस। व्हाट आर यू मेकिंग? मैं बना रही हूँ तांबड़ा रस्सा कोंबड़ी वड़े रैवियोली। मतलब आपने कोल्हापुर मीट्स कोंकण मीट्स इटली एक बार में कर दिया। ये क्या है? मैंगो। दिस माय सैलेड। अभी तक मैंने सीजन नहीं किया, पर क्योंकि यार, एक मैं बात वैसे भी बताइए, नहीं आप करने अभी वाली। आपने रावियोली भी बनानी है, हाँ, उसके बाद आपने पोच करनी है करे। और 10 मिनट बचे हैं। 10 ही मिनट बचे हैं जी, उल्टा ही करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 10 मिनट है। अब तक आपके पास प्लेटिंग के आइडियाज क्लियर होने चाहिए। अपनी प्लेट्स ले आइए, प्लेटिंग शुरू करने के बारे में सोचिए। और 10 मिनट में मैं कैसे प्लेटिंग करूं? मेरा सैलेड भी बना नहीं है अभी तक। मेरा ग्रेवी रेडी है, मेरी रैवियोली लकीली प्रॉपर्ली निकल आई है उस पास्ता मेकर से, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम लाइक, तो अब मैं बड़े के स्टाइल में ही प्रॉपर रैवियोली ही बनाऊं। मुझे जो टेंशन है दो लोगों की, ऑनेस्टली एक गौरव की टेंशन। गौरव का मटन ऑलरेडी ओवर कुक हो चुका है, उनके एलिमेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड लग रहे हैं और उनका काउंटर बहुत गंदा। नहीं, काउंटर गंदे काउंटर पे तो गंदे काउंटर का गोल्ड मेडल सिर्फ राजीव को ही हो जा सकता है। जाएगा। बट मेरे को निक्की का आज थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। अंडरवेलमिंग। फिश एंड फ्राइज। इट्स जस्ट फिश फ्राइज। पहली बार तो चीज अच्छी बनी है मेरी। केक मजा ही आ गया। वाह वाह चनम वाह। वाह वाह क्या कर रही है? जुलामत यहाँ तू चुप रहे। वाह 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 कर रही है, सबको डिस्टर्ब कर रही है। नॉनसेंस। तो मेरा एक टॉफी फ्लेवर बनके तैयार हो ही गया और उसको जब मैंने चखा, ओ माय गॉड, मैं अपने बचपन में चली गई। किस तरह से मैं बच्चों को बेवकूफ बना के टॉफी दिया करती थी। वो यादें मुझे आज आ गई। आज मैं एक सेलिब्रिटी कुक से जो इम्प्रेस्ड हूँ वो है चंदन। रियली? चंदन ने आज Poached बनाया pear। पोस्ट पेयर्स, उसके साथ बना रहा है पैना कोटा वनीला फ्लेवर। मैंने बोल दिया तो मुरब्बा है तो टेंशन मत ले, जैसे मुरब्बा बनाता है बना ले।
डन कविता जी? सर समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कब ठंडा होगा कब पकेगा सोचिए। मेरी डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चटनी को किस तरह से प्लेटिंग पे सजाना है, यही मेरे लिए अभी बड़ा चैलेंज है। यहाँ तो प्लेटिंग रेडी हो चुकी है भाई। अभिजीत छुपा रुस्तम निकला, अपनी प्लेट रेडी करके बैठा हुआ है, बाकी सब लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। ताई की प्लेट रेडी है। कम ऑन एवरीबॉडी, बक अप। हो भी गया? कभी का हुआ। मतलब खाना वाना बना के वो बैठ ही गई है, समझ रहे हो तुम ना? इतना जल्दी कैसे इंसान बना सकता है? तो मुझे तो शादाई का तो अभी तक समझ में ही नहीं आया। मेरी रबड़ी जल गई, मेरे पैशन फ्रूट का सॉस जल गया, मेरे गुलाब जामुन खराब हो रहे हैं। तो पता नहीं फाइनल मैं डिश को अपने टेस्ट कराने लायक पहुंचूंगी कि नहीं वहां पे। Celebrity cooks, last 2 minutes. Start plating. प्लेटिंग का आइडिया भी नहीं आ रहा यार। आज इतना स्ट्रेसफुल डे है, सारे एलिमेंट्स मेरे फ्लॉप हो चुके हैं। पेंट्री 2 बार खुली थी हमारे लिए, फिर भी मैंने एलिमेंट्स नहीं बनाए। निक्की यार क्या कर रही है? अब सिर्फ पीछे एक टूई लगानी थी, मैं इधर प्लेटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं अमर में गया हूँ तो वो जल गया। और यार फिर मैंने दूसरा लगाया, उस पे दूसरा भी जल गया। जब ये चीजें जल रही हैं तो मेरे को ये लग रहा है कि वो सारी यादें भी साथ में जल रही हैं। तो मैंने कहा यार चंदन, नहीं नहीं नहीं, इस डिश का अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर एक ट्राई करता हूँ लॉट। फिर उसको मैंने डाल दिया, उसमें अमन में डाला और मैं बैठ के देखता रहा, वेट करता हूँ। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट में पता चल जाएगा आप में से किसको एडवांटेज मिलने वाला है। लेट्स गो। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने भगवान का नाम लेकर मैंने ऐसे छोड़ा है। तो जैसे मैंने उसको उठाया वो एग्जैक्ट उसी शेप में आया। मेरे खुद के गूज़बम्प्स आ गए। मैंने फटाफट से उसको रख के पूरी प्लेटिंग कर ली। चीज़ केक है वो ठंडा हो गया, इसको मैंने प्लेट कर दिया। जैसा मैं प्लेटिंग चाहती थी वैसी ही प्लेटिंग तो हुई नहीं, लेकिन जब अभी मैं देख रही हूँ तो ये डिश जो है वो इनकम्प्लीट लग रही है। तो मैं थोड़े से ऐसे टेंशन में हूँ कि आज क्या होगा टेस्टिंग में। Celebrity cooks, last 10 seconds. सैलेड भी बन नहीं पा रहा था। काउंट डाउन पे मैंने प्लेटिंग चालू की। आई होप मैं ब्लैक एप्रन ना लूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stop. Hands up. Step back. टाइम खत्म, पीछे कदम। अब स्टारडम का निकलेगा दम। Now it's time for tasting. पहले हम बुलाएंगे दीपिका और हमारे प्यारे चंदन को। लास्ट वीक में मेरा परफॉर्मेंसेस मेरी थोड़ी सी वीक थी। वीक नहीं, वर्स्ट थी परफॉर्मेंसेस मेरी। बोलने लायक है इसमें? लाखों लोग ये मौके के लिए वेट कर रहे होते हैं। बिकॉज टुडे यू हैव इट, डोंट डिसऑनर इट। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ और बस मैंने डिश रखी है सामने। भाई मैंने बोला चंदन की डिश लेके आओ। ये मेरी, ये तेरी डिश है? ये तो कोई मिशलिन स्टार शेफ की डिश लग रही है मुझे। इस डिश के पीछे क्या सोचा? सर जो बच्चा होता है ना, जो लोअर मिडिल क्लास में पला होता है, तो उसका एक वर्ल्ड है अपना, जो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो हमने कभी जब बाहर जाते थे, बाजार जाते थे मम्मी पापा के साथ, तो मैं झोला पकड़ के ले चला जाता साथ में। और वो कैंडी होती है ना, उसमें पेस्ट्रियाँ लगी होती हैं, केक लगे होते हैं। तो मुझे पता होता था कि पापा ने नहीं लेकर देनी, तो फिर उसको देखते रहना, जहाँ उसके साथ ऐसे करके खेलते रहना। तो वो एक मेरे माइंड में था। अगर इस डिश को नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? ये पैना कोटा विद पोस्ट पियर है।
पर देसी में तो मुरब्बा ही है साथ में। मैं इसको उर्दू में नाम दूं? जी, हसरत। वाओ। वो हर उस बच्चे की हसरत जो खिड़की से झांक के देख रहा होता है ना कि बड़ा होगा ना तो ये लूंगा, या जब पैसे होंगे। एग्जैक्टली सर, यही थॉट था। Guys, we need to give him the applause. Beautiful. Chandan, presentation 10 on 10. थैंक यू सर। What a flip! मतलब पिछले वीक उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है एंड इस वीक जो उन्होंने पलटी मारी है, इट वाज जस्ट वाओ। हसरत चंदन। चंदन, लेट्स गो Oh my God. बाद आज। हाथ दे। Good. चंदन, what a comeback. चंदन, तू तो शेफ हो गया यार। मैं रिएक्शन लेस हूँ उस टाइम पे। मेरे से रिएक्शन भी नहीं दिया जा रहा है कि मैं रिएक्शन क्या दूँ, मैं हंसूँ, रोऊँ, खुश हूँ। नॉट एट ऑल। एलिमेंट बाय एलिमेंट चले तो पोस्ट पेयर की जो सबसे जरूरी चीज होती है वो एक बटरीनेस होती है। मतलब बटर नाइफ से कटना चाहिए, राइट? आपने उसको बिल्कुल बटर की तरह पका दिया। दूसरा, फ्लेवर अंदर तक घुसा हुआ है। तीसरा, जो आपने रिडक्शन बनाया है वो बिल्कुल बराबर खट्टा है, ज्यादा मीठा नहीं है, पेयर के फ्लेवर को ओवरटेक नहीं कर रहा। चौथा, जो पानाकोत्ता बनाई है वो बहुत आसानी से जेली बन सकती थी, बहुत आसानी से सॉस बन सकता था। सॉस और जेली के बीच की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर आपने कैसे मेंटेन किया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब 10 on 10। दिल खुश कर पहली टेस्टिंग की स्टार्टिंग में बेंचमार्क कितना ऊपर। ओहो। दीपिका, क्या बनाया है? अचारी मटन है जो कि शोएब का फेवरेट है। उसके साथ नान है और एप्पल की रबड़ी। वाह। फ्लेवर्स के लहजे से, स्पाइसिंग के लहजे से और बैलेंस के लहजे से ये जो आपकी अचारी ग्रेवी है 10 on 10। थैंक यू। नान अभी तक मॉइस्ट है, इट्स आउटस्टैंडिंग। अगर असली हम बोलें कि कंफर्ट होम फूड, मुझे ये अचारी मटन लगा। एग्जैक्टली मैम, शोएब भी यही कहते हैं व्हेनेवर वो कहीं बाहर होते हैं शूट के लिए या ही हैड अ टायरिंग डे एंड ही कम्स बैक होम, उनको मेरे हाथों का घर का बना हुआ यही अचारी मटन चाहिए होता है। लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उषा ताई और उनकी डिश आइए। वाओ। तो क्या बनाया है उषा ताई? फ्राई चिकन। क्या हुआ? ओह माय गॉड। उषा ताई पूरा कच्चा है। नहीं कच्चा, मैंने चाकू डाल के देखा। देखो चिकन। इतना ही ये ना, मतलब हम लोग खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। आप ये देखो। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं प्लीज सॉरी मत बोलिए ताई, होता है। मैंने चाकू डाल के देखा था। चाकू से नहीं पता लगता कभी कभी। पहली चीज तो वी आर सॉरी, इसे खाएंगे नहीं। जो आपने कट मारे ना चिकन में, वो थोड़े और गहरे हो सकते थे। ताई जब ना शेफ्स आते हैं ना तभी सुनने का उनका, आप सुनते नहीं हो कभी कभी। वो लोग वो बोल रहे हैं आपको कैसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद विकास ने तभी देख ली होगी, तभी तो वो आपको बोलना चाहिए था ना। परसों बोल ही रहे थे उतना ही।
चिली ऑयल बोला मैंने तुरंत करके डाला कि नहीं। तो एक्सपर्ट हो इन पकड़ने में। कोई नहीं, सॉरी मत बोलो ताई, वी लव यू। थोड़ी दुखी हूँ मैं आज। मुर्गी दुखी होगी ना, पकी नहीं इसलिए, वैसे मैं भी आज दुखी हूँ क्योंकि मेरा पचका हुआ है। अभिजीत क्या बनाया? मैम मैंने डिमसम बनाए प्रॉन्स स्टफिंग के साथ, और उसका ब्रॉथ बनाया, सो वो डिप करके खा सकते। इसका ब्रॉथ प्रॉन का ही ब्रॉथ। जी, एंड चटनी विद नागा मिर्ची यूज करके उसका चटनी बना। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें यार तो थॉट थ्रू नहीं लग रहा। अभिजीत ये प्रॉन तूने ठीक से पकाया है? जी। तो इसमें बहुत बास आ रही है। तू देख, खुद आके स्मेल कर, देख कितनी बास आ रही है। मेरा भी तो फिशी है हाँ? वाट लगा दिया अभिजीत की। उसका हो गया, उसको सुनाया शेफ ने कि दिस इज नॉट राइट, ये अच्छा नहीं बना, ये वो। अब मेरी बारी है। मैंने बनाया है बियर बैटर फ्राइड फिश विथ कोकोनट विनेगर का थोड़ा सा सालसा है, एंड द डिप इज फेटा चीज, हंग कर्ड एंड रेड मिर्ची का हेचा। आपकी इतनी अच्छी एक हेरिटेज है, अब रवा लगा के इसे फ्रिश को कर सकते थे। You could have killed everybody today. बट आई थॉट अभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आए थे, कुछ तो अलग करती हूँ। नॉट आई विल नॉट डू द रवा थिंग एंड ऑल ऑफ दैट। So this is just a normal piece of fish, which is not even good. आई फेल्ट ब्रोकन। मुझे बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा मुझे शायद ही कभी लगा होगा। हम दोनों के डिशेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, बस एक अच्छा फीलिंग थी कि यार आप अकेली गाली नहीं खा रहे हो, अपना दोस्त भी है साथ में। अर्चना, डिश का नाम बोलो। डोम कोकोनट केक विद मलबरी and good toffee sauce. No, it was very dry that time. Not good. अर्चना, अगर टेस्ट की बात करें, केक बहुत ड्राई है और बहुत सूखा है। हाँ, बहुत ड्राई है, बहुत क्रम्बली है। तेजा, what have you made? मैंने बनाया है तांबड़ा रस्सा कोमड़ी वड़े, और मैंने उसके साथ दिया है आंबा फेनल का कोशिम्बीर। I like the idea of fennel in कोशिम्बीर। आपने अभी तक तो नोटिस किया होगा कि मैं हर एक इंडियन डिश को एक इंटरनेशनल टच देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई उससे पूछे कि क्या आपने कभी रैवियोली खाई है, तो वो बोले कि क्या तूने तांबड़ा रस्सा वाली रैवियोली खाई है, वो ट्राई करके देख। ये जो सॉस बनाई है आपने, आई फील एक सॉस में रिफाइनमेंट की जरूरत है। दरदरापन इतना सॉस में नहीं हो सकता। अगर आपने सिर्फ तांबड़े रस्से का ब्रॉथ हाँ, तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ये ब्रॉथ में बनाने आज की डेट में आपका एक बहुत क्लासिक अम्ब्रोदो बन गया होता, जो अभी तक हम तीनों से चम्मच पिटवा चुका होता। तो नाउ आई एम रियली लाइक, ये दूसरी बार हो गया है जब मैं शेफ रणवीर के चम्मच के इतने पास आके फिर से रह गई हूँ। Rajiv, what lasagna is this? This is a vegetable lasagna. With a bit of soya inside. मैंने थोड़ा spice डाला tomato sauce में to bring the Indian touch to it.
वाइट सॉस का एक और फॉर्म होता है जिसमें हम चीज़ डालते हैं और मसालों के साथ आपने उसको बनाया. दैट हैज़ टोटली हिट माई ब्रेन. थैंक यू. मतलब इंग्लिश विंटर में सुबह सुबह खाए जाने वाली एक वार्म लजान्या का वाइब आपने दे दिया. मैंने गुलाब जामुन चीज़ केक बनाया है और ऊपर पैशन फ्रूट का मैंने एक सॉस बनाया है ताकि वो थोड़ा सा खटास लेके आए उसमें. ब्यूटीफुल है ना. देखिए क्या खूबसूरत है. बेस्ट चीज क्या है, गुलाब जामुन कितना अच्छा बना है समझ में आ रहा है ना. गुलाब जामुन के बीच में गांठें हैं, कोई लंप नहीं है, कोई गांठ नहीं है, टेक्सचर होमोजेनस है, वो दिख रहा है. प्रेजेंटेशन वाइज सो फार सो गुड. और ये सॉस कौन सी थी? पैशन फ्रूट का सॉस. मेरे को लगा वो गुलाब जामुन ज़्यादा मीठा होगा तो थोड़ा सा खट्टापन चाहिए था. अरे एब्सोल्युटली खट्टा काटता है मीठे को. That was something. कविता जी, मैं क्या गुलाब जामुन गुलाब बहुत जामुन well done. फैजू क्या बनाया है? तवा गोश्त प्यूरी विद लैम्ब चॉप एंड पैशन फ्रूट इमल्शन. प्यूरी नाइस. प्यूरी तो अच्छा है. चॉप थोड़ा रबड़ हो गया है. यस मैम. आपका ये जो सॉस है, जो आपने डब्बा गोश्त का सॉस बनाया है, एक्सीलेंट. लैंडेड स्पॉट ऑन. थैंक यू सर. मटन जो कि इस डिश का हीरो होना चाहिए था, वो इस डिश का वीकेस्ट लिंक है, सबसे कमजोर कड़ी है. वो कमजोरी रह गई है इस डिश में. मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हूँ और थोड़ा सा मायूस हूँ. यार अगर मेरा लैम्ब चॉप अगर अच्छा होता ना आज, तो मेरी बेस्ट डिश रहती. मैंने ये लैम्ब चॉप्स बनाए थे और उसके नीचे मैंने जो मैश पोटैटो है वो भी डिफरेंट कलर का एक पोटैटो है. साथ में थोड़े सॉटे वेजिटेबल्स हैं विच अगेन मेरी प्लेट में आई वांटेड टू ऐड कलर. और क्योंकि ये मेरे नाना की डिश थी और एक मैंने ट्राई किया था, मैंने हरी चटनी से हरी मिर्च बनाने की कोशिश की बिकॉज ही लव्स हिज चिलीज. जहाँ कहीं से भी वो देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने हरी मिर्च बनाई थी हरी चटनी से. एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मैं चाहता था कि उन तक पहुँचे वो था कि जो मैंने इनको ग्लेज किया था वो रम से किया था. सो ही लव्ड हिज रम, सो आई ट्राइड टू एमुलेट दैट इन माई डिश. मैं बिलीव ना करता पिछले हफ्ते में, अगर तो कहता मैं ऐसी डिश बना के दिखाऊंगा आपको. मेरी माँ भी नहीं करेगी जब मास्टर शेफ देखेगी. I'm loving the game of textures. थैंक यू शेफ. इतने कंट्रास्टिंग टेक्सचर्स ताकि आपकी पैलेट कभी बोर नहीं होगी. एक बाइट खाने के बाद यू नीड वन मोर एक्स्ट्रा. गौरव, जैसे आपने गार्लिक का यूज किया इस डिश में, इट्स रियली अमेजिंग. क्या आपको पता है garlic contains antioxidants that support your body's protective mechanisms against oxidative damage and is very good for heart health. गौरव, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, फ्लेवर्स में इम्प्रूवमेंट, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट, बैलेंस में इम्प्रूवमेंट. कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है इस प्लेट पे. एक जो आपने रम ग्लेज बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है. अगर हल्का सा कॉर्न के ऊपर भी ग्लेज कर देते तो कॉर्न को एक कैरेक्टर मिल जाता, कुछ डिफरेंट हो जाता. और मैश पोटैटो में सिर्फ जीरे का तड़का ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देता सकता है ना. तो हल्का सा किस डायरेक्शन में उसको ट्यून अप करना है, हर चीज को नहीं, कुछ चीजों को, और कई बार एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के साथ ही आप प्ले कर सकते हैं. चलो, थैंक यू सर. थैंक यू. इम्प्रूवमेंट गौरव. थैंक यू. Keep it up. उस बचपन के गौरव के चॉइस ऑफ कलर्स ने जजेस का मन छुआ. और अगर जजेस का मन छुआ है तो जो आप लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी मन जरूर छुएगा. आज जैसा हमने आपको बताया, इस चैलेंज के एंड में आप में से जो जीतेगा उस एक विनर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा. तो जो 3 नाम हम ले रहे हैं, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. कविता जी.
चंदन। पिछले हफ्ते ना तो तू ना हम ना कोई भी देखने वाला ये सोच सकता होगा कि तू टॉप 3 में ऐसे खड़ा होगा। मतलब ये कहते हैं ना कि जीतने के लिए ना आपका हारना बहुत जरूरी है। आज मैं जीता हूँ तो आज मुझे इसकी वैल्यू पता चल रही है। तीसरा ना, and I'm praying, please मेरा हो, please मेरा हो, please मेरा। दीपिका। तो ये जाहिर सी बात है कि आप तीनों की डिशेस आज की 3 बेस्ट डिशेस थी। मैं तो टॉप 3 में भी नहीं आई हूँ, तो क्लियरली मेरी डिश इतनी अच्छी नहीं बनी है। इट्स अ रियलिटी चेक। कोई बात नहीं, कल का अच्छा हो, अगर गणपति बप्पा ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही होगा। अर्चना, क्या आपको लगता है कि आपको टॉप 3 में होना चाहिए था? यस सर। सर मुझे ऐसा लगता था कल से ऐसा लग रहा था। हाँ। आपका अंदाजा कुकिंग में तो फेल हो गया आज। जी। अब ये अंदाजा लगाइए कि इन तीनों में से आज कौन जीता, यानी कि किसकी डिश सबसे बेस्ट थी। सर चंदन जी। चंदन की। देख, तेरा एक तो केक में फेल हो गया अंदाजा, और चंदन में फेल नहीं हुआ, चंदन ही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बिल्कुल मेरा चैलेंज 100% सक्सेसफुल हुआ है। चंदन को मिलता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो उसे हम बताएंगे कल। इसलिए इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, को पावर्ड बाय GIs ऑफ इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.